अपना पशु अपना इलाज, ये देव पशु रतन चैनल देख रहे हो आप, और मैं हूं आपका साथी पवन फोगाट मुंढाड़। साथियों, गर्मी जा रही है और सर्दी का आगाज हो चुका है, यानी कि सर्दी आ रही है। इस मौसम में हमारे पशुपालक साथी क्या करते हैं, वो अपने लिए गोंद डालते हैं, गोंद, और गोंद के लड्डू तैयार करते हैं। साथियों, क्या आपने कभी अपने पशु के लिए लड्डू तैयार किया है? यदि नहीं, तो इस सर्दी के मौसम में आपने अपने पशुओं के लिए एक लड्डू तैयार करना है, जिसको आपका पशु खाएगा तो आपका चाहे जितना भी कमजोर पशु हो, चाहे वो छोटा काफ है या आपका एक अडल्ट पशु है, उस पशु के लिए आप अब की बार इस सर्दियों में एक लड्डू बना के तैयार करना, उसका लड्डू डालना, यानी कि उसका गोंद तैयार करना। यदि आप अपने पशु को वो लड्डू खिलाओगे तो आपका पशु चाहे जितना भी कमजोर हो, उस लड्डू को खाना शुरू करेगा, तो दिन प्रतिदिन आपके पशु का जो शरीर है वो मोटा तकड़ा होता चला जाएगा। जी हाँ साथियों, अब की बार मेरे जितने भी दर्शक हैं और मेरे जितने भी पशुपालक साथी हैं, अपने पशु के लिए गोंद डालना। साथियों, गोंद डालने के लिए आपने क्या करना है, मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बता रहा हूं, एक ऐसा प्रयोग बता रहा हूं, जिसका उपयोग करके आप अपने पशुओं के लिए एक लड्डू तैयार कर सकते हो, यानी कि उनके लिए आप गोंद डाल सकते हो। साथियों, आपने क्या करना है, आपने एक पाव सफेद मूसली लेनी है। साथियों, आपने एक पाव सरटा मिश्री लेनी है। साथियों, आपने एक पाव सौंठ लेनी है। सौंठ, जो अदरक के को हम सुखाते हैं उसे हम सौंठ कहते हैं। साथियों, आपने एक पाव काले तिल लेने हैं। जी हाँ दोस्तों, इन सभी को आपने ग्राइंड कर लेना है, यानी कि इसका पाउडर बना लेना। साथियों, पाउडर बनाने से पहले आपने 2 किलो गेहूं का दलिया लेना है और उसको पानी में भिगो देना है। एक दिन पहले आपने 2 किलो गेहूं का दलिया लेना है और उसको पानी में भिगो के तैयार कर लेना है। जब दूसरा दिन निकले, उस दलिये को आपने उस पानी से बाहर निकाल लेना है और उसके अंदर जितना पानी है वो बिल्कुल सूख जाएगा, फिर वो खाली दलिया दलिया बचेगा। उस दलिये के अंदर आपने इन चारों सामग्रियों को मिला देना है। साथियों, इसी के अंदर आपने एक पाव देसी घी भी मिलाना है। जी हाँ साथियों, जब आप इस तरह से इन सभी चीजों को मिला करके एक किसी बर्तन के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं, तो उस टाइम आप इनके लड्डू बनाने शुरू कर दीजिए। साथियों, यदि आपका पशु ज्यादा कमजोर है तो आपने उसके लिए 15 लड्डू तैयार करने हैं, यानी कि आपने लड्डू ऐसा बनाना है कि जब आप अपने पशु को खिलाओगे तो उसके मुंह में आराम से आप डाल सको। यदि आप अपने अडल्ट पशु को खिला रहे हो, बड़े पशु को खिला रहे हो, और यदि आप अपने छोटे पशु के लिए, जो छोटे काफ होते हैं 6 महीने से पहले के या 1 साल से नीचे की उम्र के जो काफ है, उनके लिए यदि आप इन लड्डुओं को तैयार करो तो उनके मुंह के अनुसार, जो जितना वो उनके मुंह में हम लड्डू डाल सकते हैं, उसके अनुसार आपने उस लड्डू को बनाना है। साथियों, इस तरह से आप इस लड्डू को तैयार करके अपने पशु को सुबह और शाम दाना चारा खिला करके खिलाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब की सर्दी में आपके पशु के शरीर में जितनी भी कमजोरी है वो सारी इस गोंद को खा के, इस लड्डू को खा के निकल जाएगी। आपका पशु तैयार हो जाएगा, आपका पशु मोटा तकड़ा हो जाएगा। दोस्तों, एक बार आप मेरे द्वारा बताए गए इस फार्मूले का प्रयोग करके देखिए, चाहे आपका पशु जितना भी कमजोर है, एक बार आप ये लड्डू बना करके अपने पशु को खिलाकर देखिए। इस सर्दी में आप अपने पशु का ये गोंद डालकर तो देखिए, और गोंद डाल करके आप अपने पशु को खिलाइए, आपके पशु के शरीर में जितनी भी कमजोरी है वो सारी खत्म हो जाएगी। आपका पशु जो है मोटा तगड़ा होना शुरू हो जाएगा। साथियों, आपने एक बात का विशेष ध्यान रखना है,
वो क्या है, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, आपका पशु गाभिन है, तो आपने अपने गाभिन पशु को ये लड्डू नहीं खिलाना है। आपने अपने गाभिन पशु को ये लड्डू कब खिलाना है, जब वो 10वें महीने में लगा हुआ है, यानी कि डिलीवरी के 1 महीने पहले। अगर हमारी भैंस है तो 10वें महीने में, और हमारी गाय है तो 8वें महीने में। साथियों, हम डिलीवरी से 1 महीने पहले अपने पशु को ये लड्डू खिलाना शुरू करेंगे, तो आपके पशु के शरीर में जितनी भी कमजोरी है वो सारी दूर हो जाएगी और आपका पशु मोटा तगड़ा हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगे तो अब की बार आप इस सर्दी में अपने पशुओं का गोंद डाल के ये लड्डू तैयार बना के उनको खिलाना। आपके पशु इस सर्दी में मोटे तगड़े हो जाएंगे और शरीर में जितनी भी कमजोरी है वो सारी खत्म हो जाएगी और आपका पशु इस गोंद को खा के तैयार हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर देना। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और मेरे Facebook पेज को फॉलो कर लेना। बेल आइकन के बटन को आप दबा लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सभी साथियों को पवन फोगाट मुंडार की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम।